हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष, मैं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ही कंटिन्यू करूंगा, किंतु आज से चौथा चैप्टर। कल ही मैं घोषणा कर दिया था कि बौद्ध और जैन धर्म को पढ़ने वाले, तो बिल्कुल बौद्ध और जैन की तरफ कदम रखेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? विचारक, विश्वास और इमारतें। ये भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी है। क्या मैं बोला? विचारक, विश्वास और इमारतें। आपको ये चीज समझना होगा कि विचारक कौन होंगे जो विचार करेंगे, किस बात पे? सामाजिक स्थिति सबसे ज्यादा। दूसरी बात विश्वास, लोगों के बीच। और इमारतें, इमारतें मतलब विचार की इमारतें, ठीक है। कुछ जो भवन निर्माण होगा, जैसे आप देखेंगे कि सांची का स्तूप का निर्माण होता है, और इस चैप्टर के लिए सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे 12th वाले सुन रहे हो तो अभी से कह देता हूं कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होएगा जहां सांची का स्तूप या बौद्ध से क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ दो, सांची का स्तूप डायग्राम के साथ और बौद्ध का पूरा, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ, किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती, अपना उपदेश लोगों को दे रहे होते हैं, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आता है। अब देखिए पृष्ठभूमि क्या है? यज्ञ और विवाद। इसका मतलब उस समय यज्ञ होता था और उसके बीच में विवाद है। सबसे पहले बोला जाता है कि चिंतकों का उदय हुआ। चिंतकों का मतलब जो चिंतन करने वाले हैं। ध्यान रहे, चिंता और चिंतन अलग अलग बात है। चिंतन करना मतलब वो अपना मेमोरी को शार्प करते हैं, ठीक है। तो चिंतकों का उदय हुआ विश्व के स्तर पे भी और भारत के स्तर में भी। क्या बोला मैं? विश्व स्तर पर भी और भारत में भी। तो विश्व में अगर आप देखेंगे तो ईरान के साइड में है जरथुस्ट्र, वहीं यूनान के साइड में मिलेंगे सुकरात, प्लेटो एंड अरस्तु। चीन के स्तर पे अगर देखेंगे तो मिलेगा खुग्त्सी, ठीक है। भारत में देखेंगे तो मिलेगा आपको महावीर और गौतम बुद्ध। क्या मैं बोला? भारत के लिए महावीर और गौतम बुद्ध। ये महावीर जैन धर्म का, ये महावीर जैन धर्म का, और ये बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध, ठीक है। तो महावीर जैन धर्म से संबंधित है और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए कैसे आगे बोल रहा है कि यज्ञों की परंपरा। तो यज्ञों की परंपरा कैसे शुरू हुई? बोला जाता है कि प्राचीन युग से ही यज्ञ की परंपरा चलती आ रही है। दूसरी बात बोल रहा है मेरे दोस्त कि आपको बताया था 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें बोल रहा है कि ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति संग्रह मिलती है। अब पढ़ोगे, अभी तक तो ऋग्वेद नहीं पढ़े हो, आप बस नाम सुने हो। नेक्स्ट, यज्ञों में इन स्तुतियों का उच्चारण किया गया है। इसका मतलब जो यज्ञ होता था उस समय देखते होंगे मंत्रोच्चारण होता है, तो वही बोल रहा है कि जो स्तुति लिखी गई है उसका उच्चारण होता था। साथ साथ लोक स्वास्थ्य के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए, साथ साथ मवेशियों के लिए प्रार्थना कर रहे होते थे। अगली बात, पहले यज्ञ सामूहिक रूप से किया जाता था। इसका मतलब सब मिलकर यज्ञ करवाते थे। अभी भी गांव में देखेंगे तो सामूहिक यज्ञ देखने को मिलेगा, किंतु बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि घरों में मालिकों के द्वारा किया जाने लगा, और बाद में देखेंगे तो राजाओं के द्वारा और सरदारों के द्वारा किया जाने लगा। लेकिन इस यज्ञ में भी 2 टाइप बन गया। एक को कहते हैं राजसूय यज्ञ और दूसरे को बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। देखे होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में ही लव और कुश राम का ही घोड़ा पकड़ लेते हैं, तो फिर उनके द्वंद्व होता है उनके बीच, फाइनली वो सॉर्ट आउट होता है किसी तरीके से। आप देखे होंगे, मैं नहीं बता रहा कुछ। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ब्राह्मणों द्वारा ही कराया जाता था। मतलब जो यज्ञ कराने का जिम्मेदारी होगा वो ब्राह्मण ही करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण के अलावा कोई और नहीं करवा सकता। नेक्स्ट, वाद विवाद और चर्चाएं। किनके बीच वाद विवाद हो रहा है और क्या चर्चा हो रहा है? देखिए, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय, कितना बोल रहा हूं मैं? 64 संप्रदाय और चिंतन परंपरा का उल्लेख किया हुआ है, ठीक। दूसरी बात बोला कि जो शिक्षक होते थे वो घूम घूम कर अपनी विचार और दर्शन को विश्व के स्तर रखते थे। इसका मतलब मान लीजिए कि कोई बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का जो चिंतक होता है वो घूम रहा होता था। सपोज आप भी एक बौद्ध धर्म वाले हो, आप भी घूम रहे हो और लोग जहां मिल रहे हो उनको आप उपदेश दे रहे हो। अगर आपने उपदेश मुझे दिया और आपने मुझे कन्विंस कर लिया, मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मैंने आपको कन्विंस कर लिया तो आप मेरे शिष्य बन जाओगे, मेरे फॉलोअर बन जाओगे। ऐसे में होगा क्या कि एक दूसरे का लोग फॉलोअर बनते रहते थे। वही चीज है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये चर्चाएं कूटागार शालाओं अर्थात नुकीली छत वाली झोपड़ी में होती थी। इस तरह का एक झोपड़ी बना होता था, नुकीली समझ लीजिए इस तरह से, और यहीं पे ऐसी दर्शन और विचार दिया जाता था। यदि एक शिक्षक अपने तर्क से प्रतिद्वंदी को समझा लेता तो वह उसके अनुयायी के साथ शिष्य बन जाता था, जो भी आपको समझाया मैं। अगली बात देखिए, बुद्ध और महावीर वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। मेरे दोस्त,
आपको पता है कि वेदों में बहुत समाज के बारे में बताया हुआ है और समाज के 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। मैं आपको भली बात अभी समझाया था 1-2 क्लास पीछे, और फिर से याद दिला दूंगा कि हमारा समाज 4 वर्ण व्यवस्थाओं में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और शूद्र की स्थिति से आप वाकिफ हैं, उनके साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ एक तरह से, अगर कहूँ तो, शायद मैं जो समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है, ठीक है। तो अब जब वो शूद्र समुदाय नीचे दब रहे थे, ऐसे में बौद्ध और जैन आएंगे और वो बोलेंगे कि ये जो परंपरा चली आ रही है वो सत्य नहीं है। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा, मैं किसी को कोई मक्खन लगा के नहीं कह रहा, देखिए, अकॉर्डिंग टू बुद्ध के अनुसार जीवन के दुखों से मुक्ति पाना हर व्यक्ति का अधिकार है। किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी सोपान का नाम नहीं लिया, किसी वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं लिया। इसने सीधा एक लाइन में बोला कि अगर दुख है तो दुख से मुक्ति पाना सबका अधिकार है, चाहे फिर वो वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो। इसका मतलब दुखी उस समय जो सबसे ज्यादा है वो है शूद्र। अब ये सी बात है, शूद्र क्या चाहेगा? बुद्ध के इतनी सी बात कहने से एकदम खुशी में पागल हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी दलित थे वो किधर मूव करेंगे? बौद्ध धर्म की तरफ, और बौद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ जाएगी। यही कहना चाहता हूं मैं आपको। नेक्स्ट बात बोलता है कि जीवन के दुखों के मुक्ति पाना हर व्यक्ति का अधिकार है। आगे, यह समझ ब्राह्मणों से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणों से मतलब इनका जो विचार था बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि ब्राह्मण मानते थे कि व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और उसकी लिंग से निर्धारित होती है। समझ पा रहे हैं? कर्म का तो कोई चर्चा ही नहीं है मेरे दोस्त। इसका मतलब समाज में उपस्थित उस समय की बुराइयों पर ठीक ठाक प्रहार करते हैं आकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अनुयायी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। समझ पाए? नेक्स्ट देखिए, अब आपको एक बात बताता चलूं, बौद्ध धर्म के बारे में बताया नहीं इस चैप्टर में, और ना ही जैन के बारे में। कहीं से त्रिपिटक उठा के लिख दिया, कहीं पे सुत्पिटक उठा के लिख दिया। जब तक आप बौद्ध को और जैन को नहीं समझोगे तो इस चैप्टर की गहराई को आप नहीं समझ पाओगे। मैं क्या करूंगा कि जो बौद्ध और जैन के बारे में नहीं बताया गया मैं आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देके बता दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो सबसे पहले देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है, और इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि अपने ज्ञान से बहुत लोगों को लाइट प्रकाशित किया। जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु लुम्बिनी या रुम्बिनदेही कई बार लिखा रहेगा, ठीक है। यह है कहाँ? नेपाल में। तो कई बार बोलेगा नेपाल में, कई बार बोलेगा लुम्बिनी में, कई बार बोलेगा कपिल वस्तु में, कई बार बोलेगा रुम्बिनदेही में। सारे आंसर सत्य है, ठीक। अगली बात, पिता इनका है सुद्धोधन, और कौन सा वंश के हैं? शाक्य वंश से। तो गौतम बुद्ध किस वंश के हुए? शाक्य वंश के। इनकी माता माया देवी कौन से वंश से? कोलीय वंश से। क्वेश्चन पूछा मेरे दोस्त कि इनके पिता का वंश क्या था, माता का वंश क्या था, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस ईस्वी में हुआ, किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, सारे क्वेश्चन का हिस्सा है। नेक्स्ट बात देखिए, मौसी कौन है? प्रजापति गौतमी। क्योंकि आपको पता होगा कि बौद्ध जब ये छोटे थे तभी इनकी माता का देहांत हो जाने के कारण इनकी लालन पालन प्रजापति गौतमी करती हैं, ठीक है, इनकी मौसी करती हैं। पत्नी कौन है? यशोधरा, दिमाग में रख लीजिएगा। पुत्र कौन है? राहुल। जो आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है बहुत आराम से समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अभी फील करवाता हूँ कैसे। सबसे पहले अपने आप को, जो भी मुझे देख रहे हो, जो भी मुझे सुन रहे हो, अपने आप को आपको समझ लेना है बुद्ध। चाहे फिर वो आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कोई भी हो, अपने आप को बुद्ध समझ लीजिए। तो आप बुद्ध हैं। आप इस तरह से क्या हुआ कि आपने 4 दृश्य देखा, ठीक है। 4 दृश्य क्या क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, आप दुखी हो गए। आपने रोगी को देखा, दुखी हो गए। आपने मृतक को देखा, ले जा रहे हैं राम नाम सत्य, दुखी हो गए। आपने सन्यासी को देखा, खुश हुए, स्माइल कर रहे हो आप। इसका मेरे मतलब क्या हुआ? आप अगर स्माइल कर रहे हो तो आप क्या बनना चाहोगे? सन्यासी। बुद्ध के साथ भी यही था। बुद्ध ने इन 4 ऑप्शन में अपने आप को सन्यासी बनाना उचित समझा और इसी मोड़ पे वो निकल पड़े। मेरे दोस्त, अब एक बात समझना है, अगर ये सन्यासी बनना चाहेंगे तो आपको पता होगा सन्यासी कहाँ हैं, घर में रहते हैं या बाहर? बाहर। इसका मतलब ये क्या करेंगे? गृह का त्याग करेंगे। यही कह रहा हूँ, गृह त्याग दिए। 29 साल की उम्र थी उनकी, बिना किसी को बताए चले गए, और उसी को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब विनिष्क्रमण क्या बोल रहा है? ये शब्द समझिए, महाविनिष्क्रमण मतलब निकल गया। कहाँ से? घर से। कब? कितने उम्र में?
29 ईयर में। अब आप देखिए, महाभिनिष्क्रमण हो गया, इसका मतलब वो कहीं जाएंगे, और गए कहाँ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निरंजना नदी के तट पर जाके, मतलब एक यहाँ पे इस तरह से नदी बह रही थी, यहाँ के एक वृक्ष था, और उसका वृक्ष किस चीज़ का, ये पीपल का वृक्ष था। तो फाइनली उरुवेला एक जगह है, बोध गया, वहाँ गए, और एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ पे बुद्ध भगवान जाकर विराजमान हो गए। जो नदी क्रॉस कर रही थी वहाँ से, उसका नाम क्या है, निरंजना नदी, ठीक है, इस तरह से ये धारा है, ठीक। तो वृक्ष पीपल की, नदी निरंजना, जगह उरुवेला, बोध गया, बिहार। वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और सुजाता नामक एक बच्ची या महिला कह लीजिए, उनको खीर खिलाते होता है ना, मुंह मीठा कर लो टाइप का, तो खीर उनको खिलाई। और इनके गुरु जब शुरुआत में बने थे तो उनका नाम है अलार कलाम। ये भी क्वेश्चन पूछा कि गुरु कौन थे, अलार कलाम। अब जब उन्होंने घर से निकला, कहीं गए, 6 साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 6 साल बाद वो ज्ञान अपने अंदर रखेंगे क्या? अगर उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जा रहा है, इसका मतलब वो अपने ज्ञान से दूसरे को प्रकाशित करेंगे, दूसरे अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, यही होता भी है। तो ये निकल गए यहाँ से उपदेश देने के लिए, ठीक। इसी उपदेश देने की प्रक्रिया को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इसका मतलब धर्म चक्र परिवर्तन, इसका मतलब जो लोग अन्य धर्म के थे उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में बताना शुरू किया, और वो लोग बौद्ध धर्म वाले उनके फॉलोवर्स बनते चले गए। जो इन्होंने पहला सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो जगह है सारनाथ, उत्तर प्रदेश का, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वो जगह है श्रावस्ती। तो क्या बोलेंगे आप, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, किंतु सारनाथ में अगर कोई बोले तो आप बताएंगे कि सर्वप्रथम बुद्ध का उपदेश कहाँ है, सारनाथ में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, श्रावस्ती में। ये दोनों बातों में अंतर है, इन दोनों को ठीक से समझिए, क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर देखिएगा कि किस भाषा में ये उपदेश दे रहे थे, तो आपको मेंशन करना होगा, वो लैंग्वेज होगा, वो भाषा होगा पाली, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया। नेक्स्ट, उपदेश दे रहे थे तो इसका सबसे पहला जो शिष्य बना उसका नाम है क्या, आनंद। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों को कैसे तैयार किया गया और संरक्षित किया गया। देखिए, जब तक बुद्ध जीवित थे तब तक कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया। तो बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे होता था, मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं। मौखिक का मतलब होता है बोलकर। मैं अगर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, बिना रिटर्न काम किए आप फिर सुने, आपने किसी और को कहा, ये भी तो एक तरह से ज्ञान हम दे रहे हैं लोगों को। लेकिन अगर लिखित होता है तो इसीलिए बोलते हैं लिखित और मौखिक, ये मौखिक शिक्षा होता था। लेकिन बुद्ध के किसी भी उपदेश को उस समय नहीं लिखा गया, मृत्यु के बाद लिखा गया, और वैशाली में लिखा गया था, वैशाली बिहार में, पाली भाषा में लिखा गया, और शिक्षा का संकलन किया गया, उसे कहलाया त्रिपिटक। ये त्रिपिटक में 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन तीनों पिटक के बारे में कल आपको डिटेल से बताऊंगा। साथ साथ बुद्ध के आचरण कैसे थे, बुद्ध ने और समाज के लिए क्या क्या कहा। बुद्ध ने बताया कि सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। तो क्या है उपाय दुख का, क्या क्यों दुख होता है और दुख का क्या उपाय है, तो कल मैं आपको जरूर समझाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तक आएगा, क्योंकि 2 वीडियो कम से कम संभावित है, हो सकता है 3 भी जाए। रीजन ये सारे पाठ्यक्रम में नहीं है, यहाँ पे जुड़ा हुआ, लेकिन मैं आपको बताता चल रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हिस्सा में नहीं है। जरूरी था बताना, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो जाहिर सी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन चीज़ों को बताता जाऊँगा। इसके बाद भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें गायब है। फिर मैं कहता हूँ कि जैसा मैं आपको वादा किया था कि जो चीज़ आपको नहीं मिलेगा मैं बॉक्स बनाता जाऊँगा, तो आपको याद दिला दूँ कि आपके पाठ्यक्रम में, आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताया हूँ कि इसके बगैर ये समझना मुश्किल है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह से और भी चीज़ें आती चली जाएगी। आप लोग को एक और बात बता दूं, जो भी लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पे, देखिए 12th क्लास की NCERT हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, और ये 4th चैप्टर है। इसके पहले 3 चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। साथ साथ अगर और वीडियोज़ की बात करो तो सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th मैंने पूरी बुक पढ़ाया है, लगभग 30 वीडियो 7.5 घंटे के आसपास का होगा। फिर मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, पूरी फिजिक्स समाप्त कर दिया हूँ। 7th 8th 9th 10th सारे बुक समाप्त हैं। लगभग 18 वीडियो में सारे को कंपाइल करके दिया हुआ है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ अभी, लगभग 8 चैप्टर हो गए हैं। संडे को करंट अफेयर्स मिलता है, कल संडे, कल आपको करंट अफेयर्स का क्लास देखने को मिलेगा। 2 लेक्चर मिलता है, एक नेशनल करंट अफेयर्स, दूसरा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो संडे को करंट अफेयर्स मिलेगा, इसके अलावा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। साथ साथ 11th क्लास की पॉलिटी पढ़ाया हूँ, पूरी बुक समाप्त किया हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका होता है क्या कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अपडेट कराते हुए, साथ साथ गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसीज है तो उसे जोड़ते हुए। एग्जाम्पल मैं वही दूंगा जो आप समाज में रोज देखते हैं,
उससे आपको समझना आसान होगा। इसी वजह से ऐसी व्यवस्था आपके लिए की गई है। मैं समझता हूँ आप दोस्तों को शेयर कर रहे होंगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, अधिकतम लोगों तक इस चीज़ को पहुँचने दीजिए। मैं अपनी तरीके से आपके लिए अच्छी गुणवत्तापूर्ण वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।